बिहार में एनडीए को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन ये अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। आगे का हाल देखिए। परिवारवाद, अपने परिवार को ही बनाना है, अपने परिवार को ही आगे बढ़ाना है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने उनको नुकसान किया। दूसरा, उनके राज में जिस तरह से करप्शन हुआ, और तीसरा, उनके राज में जिस तरह से माफिया को पाल पोस कर बड़ा किया और माफिया ऑलमोस्ट सरकार को कंट्रोल करने लगा। ये तीनों चीजों ने लालू यादव जैसे अच्छे नेता को खत्म कर दिया, और ये तीनों चीजें आपको नीतीश कुमार नहीं मिलेंगी। उनका व्यवहार विनम्र, परिवारवाद को उन्होंने आखिरी दम तक सब लोगों के कहने के बावजूद अपने बेटे को आगे नहीं आने दिया। तीसरा, उन्होंने कानून व्यवस्था को संभाला, माफिया को बढ़ने नहीं दिया, और फिर उन्होंने जो करप्शन है इसका दाग अपने ऊपर कभी लगने नहीं दिया। तो ये तीनों अच्छे इंडिकेशन है नेताओं के लिए कि अगर आप ये तीन काम करेंगे, ईमानदार रहेंगे, माफिया से दूर रहेंगे, परिवारवाद को दूर रखेंगे, तो देश की जनता आपको सपोर्ट करेगी। पॉलिटिकल शार्पनेस सर ज्यादा दोनों में किस पे दिखती है? डेफिनेटली लालू यादव, एक्सट्रीमली शार्प, कोई इसमें शक ही नहीं है। राजनीति बनाना, बिगाड़ना, इक्वेशन रखना, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, और वो शुरुआती दौर के नेता हैं। लेकिन वो डीजेनरेट हुए, धीरे धीरे डीजेनरेट हुए, और नीतीश कुमार धीरे धीरे निखरते गए। ये फर्क है दोनों। पर रजत जी, मैं इसी बात को साबित भी कर देता हूं जो आप कह रहे हैं। इस चुनाव को देखिए, इस चुनाव का जब मोमेंटम बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले प्रशांत किशोर ने इस परिवारवाद पर ही आक्रमण किया कि भाई यादवों का अगर बहुमत है तो यादवों में से ही सरकार बने, पर फिर वो लालू यादव जी के परिवार से ही क्यों बने। और बीजेपी और जदयू का साथ आने का मतलब है कि दोनों नेताओं पर, ना तो नरेंद्र मोदी जी पे ना तो नीतीश कुमार पर, ये जो परिवारवाद का आक्रमण है, जो अमूमन बिहार, यूपी या उत्तर भारत के या दक्षिण भारत के भी जो परिवार बेस्ड रीजनल पार्टीज है जिन पर ये लगता है, इस दाग से दोनों बाहर हैं।